अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी पीएम मोदी टू विजिट यूक्रेन इन अगस्त ऑन ज़ेलेंस्की इनविटेशन। मेजर गौरव आर्या की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भैया ऐसा है, बिना पुतिन से मिले अगर किसी को ये गलत फहमी है कि पुतिन से नहीं मिले और शांति हो जाएगी, ये असंभव है। अमेरिका अपने सर के बल खड़ा हो जाए, क्योंकि चीन नहीं चाहते। एक के बाद इतना बड़ा देश है, और जब रूस कहीं पे पहुंचेगा तो लगता है भाई अब ये रूस के क्या। इस भारतीय सेना ने तो अच्छों की गर्दनें उतारी है, अच्छों की गर्दनें उतारी है। इन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया कि वो लड़ाई होनी थी। मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत होगी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बारे में, और ये होगी अगस्त की लास्ट वीक में। 1000 किलोमीटर के फ्रंटेज पे लड़ाई हो रही है भाई, 1000 किलोमीटर के फ्रंटेज पे, और इस लड़ाई को रोकना बहुत जरूरी है, और ये लड़ाई रुकेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे लगता है मुझे भी भविष्यवाणी के बिजनेस में चले जाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत पहले की यह बात है, इनफैक्ट कुछ दिनों पहले, बहुत पहले भी नहीं, कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने यह बोला था कि प्रधानमंत्री मोदी जरूर जाएंगे यूक्रेन। ज़ेलेंस्की तो मिले थे, ज़ेलेंस्की ने बोला आइए, तो कई लोग बोलते हैं कि साहब आप जरूर आइएगा। कोई ये नहीं बोलता कि साहब जरूर मत आइएगा, सभी लोग कहते हैं जरूर आइएगा। मैं कई दिनों से एक बात लगातार बोल रहा हूं, और यह बात है कि जो यूक्रेन रशिया की लड़ाई की समाप्ति है, उसमें भारत का एक अहम किरदार होगा। यह मैं कई दिनों से आपको बात बोल रहा हूं। मैं यह भी बोल रहा हूं कि अगर ट्रंप नवंबर में बन के आता है प्रेसिडेंट, तो ट्रंप, पुतिन, ज़ेलेंस्की, मोदी जी, ये 4 खिलाड़ी हैं जो मिलकर इस लड़ाई को खत्म करेंगे। दोस्तों, आप सबसे पहले मेरा ही एक पुराना वीडियो जरा देखिए, आप डेट देखिए, और इस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, ताकि अगर जो चाहे ये पुराना वीडियो भी देख सकता है। लेकिन फ्रंट फुट पे मोदी जी खेल रहे हैं, बिकॉज ही इज द मोस्ट वेल प्लेस्ड। शी जिनपिंग बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, क्योंकि शी जिनपिंग चाहता ही नहीं लड़ाई खत्म हो। शी जिनपिंग चाहता ही नहीं है कि लड़ाई खत्म हो। अमेरिका नहीं चाहता लड़ाई खत्म हो, यूरोप नहीं चाहता लड़ाई खत्म हो। सब चूं कर रहे हैं, नोबडी वांट्स द वॉर टू एंड, दैट इज व्हाई दे आर फंडिंग द वॉर। इंडिया इज नीदर फंडिंग द वॉर नॉर इट इज सपोर्टिंग ईदर साइड। इसलिए मोदी जी से आज की तारीख में, क्योंकि इंडिया ने एक, जिसको कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की इंडिया ने बात करी है खुद के मामले को लेके, इसलिए आज की तारीख में पुतिन से मिल गए। अब वो दिन दूर नहीं है, मोदी जी जाएंगे ज़ेलेंस्की से मिलने कीव में। दोस्तों, आपने देखा है पुराना वीडियो, मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि मोदी जी जाएंगे। अब वो बात सच हो गई है, और मोदी जी अगस्त में जा रहे हैं यूक्रेन। सबसे पहली बात। अच्छा, ये देखिए साहब, मोदी जी जो हैं, ये लेट अगस्त में कीव जाएंगे, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, और यूक्रेन का जो नेशनल डे है 24 अगस्त, उसके आसपास वहां पे होंगे। अब ये विजिट इसलिए कर रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में जो शांति वार्ता है उसको आगे ले जाया जाए, क्योंकि आज की तारीख में शांति वार्ता है नहीं, और इसकी बहुत जरूरत थी। दोस्तों, क्यों जरूरत थी? अभी इन्होंने स्विट्जरलैंड में वो 90-95 देशों का एक जमघट इकट्ठा करा, भारत से भी कुछ लोग गए थे। मैं जमघट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यार, जब 2 लोग लड़ते हैं, सिंपल सी बात है, 2 लोग लड़ते हैं जब, तो आपको दोनों को बैठाना पड़ता है ना, कि भाई क्या कर रहे हो यार, क्यों लड़ रहे हो, लेन देन करके जो करना करो, लड़ाई वड़ाई खत्म करो, दुनिया परेशान है तुम्हारी लड़ाई से, डोंट फाइट। ये भाई लोग अपनी मीटिंग कर रहे हैं दुनिया के किसी कोने में, और जो रूस है, रूस को बुला नहीं रहे। वो कह रहे हैं हम रूस को नहीं बुलाएंगे, हम रूस को नहीं बुलाएंगे। इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए, लिटरली हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने खर्च कर दिए, लेकिन रूस को नहीं बुलाया, क्योंकि इनके अंदर भी ऐंठ है, रूस को नहीं बुलाएंगे। शांति वार्ता होगी, रूस को नहीं। अबे, जिससे वार्ता करनी है उसको तो बुलाओगे, जिससे वार्ता करनी है वो नहीं बैठेगा वहां पे। रूस से बात नहीं करेंगे। वार्ता का क्या मतलब होता है? बातचीत करना, वार्तालाप से आया वार्ता। ये शांति वार्ता कर रहे हैं यूक्रेन को बैठा के। यूक्रेन जिसकी पिटाई हो रही है उससे शांति वार्ता कर रहे हैं, जो पीट रहा है उससे बात ही नहीं कर रहा कोई। अजीब मामला है। तो ये भारत ने, देखिए, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री एंड मोदी जी इज द फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट। आप ये बात समझ लीजिए,
पूरे विश्व में सिर्फ मोदी जी हैं जो कह रहे हैं कि मैं दोनों से जाके बात करूंगा। दोस्तों, आप कोई और एग्जाम्पल है आपका? जो बंदा कीव बहुत लोग गए हैं, कीव बहुत लोग गए हैं, बोरिस जॉनसन भी कीव गया है और ऋषि सुनाक भी गया है, और आपका जो बाइडेन एक दो बार हो आया है, और भी कई लोग कीव गए हैं। हो सकता है कि मॉस्को भी एक दो आए हो, मैं मना नहीं कर रहा, कम लोग जाते हैं मॉस्को बहुत, लेकिन मॉस्को भी एक दो लोग गए हो। लेकिन दोनों जगह मोदी जी पहले हैं जो जाएंगे, और ये जो युद्ध है ये खत्म होगा। आप देखना इस साल के एंड तक आपको एक, कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा कि इस साल के एंड तक खत्म हो ही जाएगा, 100% गारंटी है, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये कह रहा हूं कि आपको इस साल के एंड तक रोड मैप पता लग जाएगा कि हाँ, ये खत्म होने की कागार पे है, उस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये देखिए साहब, मोदी जी और जेलेंस्की ये G7 के साइडलाइंस में मिले थे। इन दोनों ने जैसे कि शेक हैंड करा, फिर हक करा एक दूसरे को। दोस्तों, अब एक ट्वीट है जेलेंस्की का 6 जून का। 6 जून को जेलेंस्की ये कहता है कि साहब, मैं मोदी जी को कांग्रेचुलेट करता हूं, उन्होंने उनको इलेक्शन में विक्ट्री मिली है, और फिर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि वो भारत के लोगों के लिए जल्दी जल्दी सरकार बनाएं, फिर लोगों के लिए काम करें, और मैंने ग्लोबल पीस समिट की बात करी है, और मैं इंडिया का पार्टिसिपेशन चाहता हूं, और मैंने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करा है कि सर, जब भी आपको कन्वीनियंट टाइम हो आप यूक्रेन जरूर आए। अब ये तो कहने की बात हो गई। यूक्रेन का नेशनल डे, समझ रहे हैं, अगस्त में यूक्रेन का नेशनल डे है, यूक्रेन का नेशनल डे पे मोदी जी वहां पे जा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब अब आप समझिए, यूक्रेन इसका मतलब नेशनल डे मनाएगा, जाहिर सी बात है, चाहे युद्ध हो रहा हो, नेशनल डे तो मनाएगा वो। भाई, हमें आजादी मिली, हम 15 अगस्त मनाते हैं कि नहीं मनाते? मनाते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए, 15 अगस्त तो मनाते ही मनाते हैं। यूक्रेन भी अपना नेशनल डे मनाता है, और उस नेशनल डे में बुला रहा है मोदी जी को। तो आप एक और बात मान के चलिए कि नेशनल डे पे मोदी जी को बुलाना ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। जबकि मोदी जी जब मॉस्को गए तो जेलेंस्की ने बोला कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मोदी जी गले लगे पुतिन से। मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हैं, और यहां पे व्लादिमीर पुतिन है जो कि एक हत्यारा है, खूनी है। उन्होंने वर्ड यूज करा ब्लडी क्रिमिनल, उसने ब्लडी क्रिमिनल वर्ड यूज करा जेलेंस्की ने पुतिन के लिए। और ये कहते हैं कि मैं आहत हुआ हूं क्योंकि मैं, जाहिर सी बात है, इंडिया वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी, और आप जाके पुतिन से कैसे मिल सकते हैं? तो भैया ऐसा है, बिना पुतिन से मिले, अगर किसी को यह गलतफहमी है कि पुतिन से नहीं मिले और शांति हो जाएगी, यह असंभव है। अमेरिका अपने सर के बल खड़ा हो जाए, क्योंकि चीन नहीं चाहता है लड़ाई बंद हो। दोस्तों, चीन नहीं चाहता कि लड़ाई बंद हो। चीन जो सगा बन रहा है रूस का ना, चीन कभी नहीं चाहता। देखिए, इस लड़ाई से चीन की क्या कोई सप्लाई चेन इंपैक्ट हुई है? नहीं। चीन का इसमें फायदा क्या अगर लड़ाई हो? चीन का यह फायदा है कि पूरा वेस्ट अब चाइना की ओर थोड़ा सा कम देख रहा है। चाइना की बड़ी स्क्रूटनी हुआ करती थी, प्राइमरी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, फलाना ढिमका, चीन को ये, वो है, अभी भी है, मैं ये नहीं कह रहा वो गायब हो गया, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो गया। अब पूरी दुनिया पड़ गई रूस के पीछे, यूक्रेन पे अटैक कर दिया, यूक्रेन पे अटैक कर दिया। यूरोप जो कि नेटो का एक बहुत अहम हिस्सा है भाई, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेटो। यूरोप कहता है कि यार हमारे बगल में खड़ा है पुतिन, देखो। और रशिया के बॉर्डर कहां तक जाते हैं? फिनलैंड तक, यानी कि नॉर्दर्न यूरोप से छूता है बिल्कुल ऐसा रशिया, ईस्टर्न यूरोप से छूता है बिल्कुल ऐसा। रूस को अगर आप कभी दुनिया के नक्शे में देखेंगे, ऐसा जहाज जैसा लगता है वो देश, लगता नहीं, ऐसा लगता है पूरा जहाज का जहाज है, हवा में टंगा हुआ, इतना बड़ा है वो। दसियों वहां पर टाइम जोन है यार, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, इतना बड़ा देश है। और जब रूस कहीं पे पहुंचेगा तो लगता है भाई अब ये रूस के टैंक अंदर आ गए, क्रीमिया में आ गए, घुस गए क्रीमिया में, यूक्रेन में घुस गए। अब क्या होगा? अगली बार शायद फिनलैंड के अंदर घुस जाए। अगर पुतिन का दिमाग सरक गया तो उसने बोला कि नहीं यार, चलो शाम की चाय पीते हैं, फिनलैंड में पीते हैं शाम की चाय, मेरा मन है। क्या होगा? रशियन टैंक्स विल सिंपली रोल, ये कर क्या लेंगे? ये फिर उन्होंने वही चूचू करना। इसीलिए ये लोग थोड़े से भयभीत हैं। इन्होंने अपना थ्रेट परसेप्शन हल्का सा मोड़ा है और चाइना से हल्का सा अलग हुआ। और चाइना ये भी चाहता है कि वेस्ट रूस के साथ लगा रहे, और ये रूस को सप्लाई करते रहे हथियार, थोड़े बहुत चाइना वाले थोड़ा बहुत पैसे वैसे का जुगाड़ करते रहे, तो रूस भी लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा। चाइना नहीं चाहता लड़ाई खत्म हो, तो अमेरिका भी लग जाएगा वहां पे, यूरोप भी लग जाएगा। और ये जाहिर सी बात है, जब आप पैसे देते हैं लड़ाई के लिए तो आप थोड़े बहुत तो अंदर से कमजोर होते ही होते हैं यार। कितने 100 अरब डॉलर दे दिए। अब चाइना पसंद नहीं करता ट्रंप को,
और चाइना पसंद नहीं करता मोदी जी को। एक तो मोदी जी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आईबॉल टू आईबॉल डिप्लॉयमेंट करवा दिया, वहां पे मिरर डिप्लॉयमेंट करवा दी, ठीक है जी, उतने। अब इनको ये चीज पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इनको ऐसा लगा था कि ये लोग गलवान में आएंगे और इंडियन आर्मी बोलेगी हाय राम, चाइनीज आर्मी, ओए होए 12-15 फुट लंबे ये बंदे, ये तो हमें खा जाएंगे, चलो चलो चलो। अब ऐसा हुआ नहीं। वहां पे इंडियन आर्मी ने लगा दिया चीनी फौज का टीका। अब टीका लग गया चीनी फौज का, उनको लगा झटका, क्योंकि किसी ने उनको ऐसे ट्रीट करा नहीं था, राइट। अब दोस्तों हुआ ये कि अब उनको झटका लग गया। उन्होंने बोला कि ये जो प्रधानमंत्री है इसकी लीडरशिप, देखिए फौज तो पहले भी बहादुर थी, ऐसी बात नहीं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारतीय सेना, इस भारतीय सेना ने तो अच्छे अच्छों की गर्दनें उतारी हैं, अच्छे अच्छों की गर्दनें उतारी हैं। सेना तो वही है, सेना पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, सेना कोई स्पेशल, वही सेना है, राइट। लेकिन क्या है कि नेशनल लीडरशिप से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। आप एक डायरेक्शन दे देते हैं कि यार ऐसा होगा, डोंट वरी। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये चाइना के जो सकपकाहट है ना चाइना की, आपको याद है सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, याद होगा आपको, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और बिल्कुल इंडिया ने, जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा था। सर्जिकल स्ट्राइक जो है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई थी, इसके पहले भी इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुस के कई बार ठोक चुकी है, पहली बार नहीं था सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री ने यह बोला कि यार तुम अंदर जाओ, इनको मारो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, चाहे कुछ हो जाए, राइट, कुछ हो जाए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम जीत गए तो जीत का सेहरा तुम्हारे सर, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो जिम्मेदारी मेरी। बेसिकली ये फंडा था, बेसिकली ये फंडा था। दोस्तों ये जो स्टोरी है ना पूरी, यही चीज चाइना के अगर परिप्रेक्ष्य में, चाइना के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, चाइना को यही चीज पसंद नहीं है कि कोई बंदा बोल रहा है इंडियन आर्मी को ठोक दो इनको। आर्मी तो पहले भी ठोक देती, मोदी जी ना भी प्रधानमंत्री, कोई और प्रधानमंत्री होता वो भी बोलता इंडियन आर्मी तब ठोक देती। लेकिन सिर्फ ये बोलना कि जाओ तुम ठोक दो, कोई बात नहीं, दैट इज अ वेरी बिग डील इन इटसेल्फ, राइट, क्योंकि कोई भी नेता इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। अब हुआ ये है, यहां पे ट्रंप जो है लगातार बोल रहा, उसने कोरोना वायरस को भी बोला ये चाइनीज वायरस है, ठीक है, वो कहता दिस इज द चाइनीज वायरस। चाइना को बहुत बुरा लगा, ये कहता चाइना ने करवाया। ट्रंप जो है वो एंटी चाइना है, और आप मान के चलिए मोदी जी भी एंटी चाइना है, मोदी जी भी एंटी चाइना। अब ये दोनों एंटी चाइना वाले, इनका सिर्फ एक काम है, ट्रंप का और मोदी जी का, कि किसी तरीके से रूस को चाइना की चंगल से दूर करो। अगर अभी ट्रंप होता, ये लड़ाई होनी नहीं थी, मैं आपको बता रहा हूं, ये लड़ाई होनी नहीं थी। ये लड़ाई, आपको क्या लग रहा है, ये लड़ाई सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि पुतिन यूक्रेन के अंदर घुस गया? ये बड़ा एक सिंपलिस्टिक एनालिसिस होगा अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये लड़ाई तब शुरू हुई साहब, वो 24 फरवरी के दिन साहब 2022 था, 24 फरवरी के दिन वो घुस गया अंदर साहब पुतिन, और तब से जंग शुरू हो गई। नहीं भाई साहब, ऐसा होता है कि आप पहले खाना वाना जब बनाते हैं ना, तो पहले आपको मसाले वसाले तैयार करने पड़ते हैं, तब जाके आप गैस पे कढ़ाई चढ़ाते हैं। गैस पे कढ़ाई अमेरिका और यूरोप चढ़ा चुके थे, मसाले वसाले अलग से कर चुके थे ये लोग तैयार। इन्होंने ऐसा एक सिस्टम बनाया कि वो लड़ाई होनी थी। हां पुतिन बहुत अग्रेसिव है, हां पुतिन ने गलत करा, हां पुतिन को यूक्रेन के अंदर नहीं घुसना चाहिए था, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं भी कहता हूं कि गलत था। लेकिन इन लोगों ने पूरा तामझाम बनाया पुतिन को कि पुतिन घुसी जाए अंदर, और आज की तारीख में घुस गया। ये लोग चाहते हैं कि वहीं पे रहे, अमेरिका नहीं चाहता। जो बाइडेन की बात कर रहा हूं मैं, पूरे अमेरिका एज अ होल नहीं, जो बाइडेन नहीं चाहता है लड़ाई खत्म हो। आप जान लीजिए, जो बाइडेन नहीं चाहता ये लड़ाई खत्म हो, जो बाइडेन नहीं चाहता कि यूक्रेन और रशिया की फोर्सेस डिसएंगेज करें, वो चाहता ही नहीं। आज की तारीख में मोदी जी, अब देखना, ये अगस्त को जाएंगे, ये जैसी अगस्त में जाएंगे वहां पे, मैं ना एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं, सही आ गया इस मामले में। अब दूसरा प्रेडिक्शन मैं आज कर रहा हूं, मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि अगस्त में जब मोदी जी जाएंगे कीव और वहां पे जेलेंस्की को मिलेंगे, जेलेंस्की को मिलने के एक हफ्ते के अंदर मोदी जी और ट्रंप की फोन पे बात होगी। अगर कहीं मिल लें तो वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिलेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि उनके बीच में बातचीत होगी। अब चाहे मिलके हो चाहे फोन पे हो, आई डोंट नो। मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत होगी यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के बारे में, और ये होगी अगस्त की लास्ट वीक में।
मैं आज आपको बता रहा हूं ये होगा, क्योंकि ये लड़ाई वैसे ही खत्म होगी। ये बेवकूफ हैं, ये 10 बार ऐसे अपने पीस समिट, ग्लोबल पीस समिट, फलाना ढिमका पीस समिट करना, कख नहीं होने वाला। लड़ाई तब ही खत्म होगी जब यहां से मोदी जी और वहां से डोनाल्ड ट्रंप ये डिसएंगेज करवाएंगे। और ये लड़ाई इसलिए खत्म होना जरूरी है क्योंकि अगर चाइना के नकेल डालना है ना, तो ये लड़ाई खत्म होना बहुत जरूरी है। चाइना बहुत फायदा उठा रहा है इस लड़ाई का, बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है। और चाइना को ये बात भली भांति पर, जो बाइडेन को इतनी अकल पता नहीं है कि नहीं, आई डोंट नो व्हाट इज थिंकिंग, बट ये इस लड़ाई में पड़ के ना, ये चाइना के चंगुल में फंस गया जो बाइडेन, और इसने पूरे अमेरिका को फंसा दिया और पूरे यूरोप को फंसा दिया इसने चाइना के चंगुल में। चाइना का गेम प्लान चल रहा है यार, वहां से लड़ने दो इनको, लड़ने दो। क्या चाहिए रशिया तुम्हें? और तुम्हें आर्टिलरी के शेल चाहिए? कितने चाहिए? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख? ठीक है, दो, कोई बात नहीं, दो। हम तुमसे तेल ले लेंगे, तुम तेल दे देना, हम तुम्हें शेल्स दे देंगे। क्या चाहिए? ड्रोन चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, टैंक चाहिए, क्या चाहिए बताओ? कोई बात नहीं, लेते रहो। लो, उससे तेल ले लिया, पैसे पूरे हो गए, पैसे पूरे हो गए। चाइना का यह फायदा है कि लगे रहेंगे वेस्ट के साथ, ये लगे रहेंगे वेस्ट के साथ। 1000 किलोमीटर के फ्रंटेज पे लड़ाई हो रही है भाई, 1000 किलोमीटर के फ्रंटेज पे, और इस लड़ाई को रोकना बहुत जरूरी है। और ये लड़ाई रुकेगी, और ये लड़ाई तब रुकेगी जब ये 4 लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, मोदी जी, ट्रंप, जेलेंस्की, पुतिन, और ये काम होने वाला है। और ये काम 2024 में होगा। 2024 के एंड तक आपको एक रोड मैप दिख जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा, फिर से कह रहा कि लड़ाई खत्म हो जाएगी 2024 में, हो गई तो बहुत ही अच्छा है, थैंक गॉड। लेकिन अगर ये नहीं होती है लड़ाई खत्म, तो आपको 2024 के एंड तक 110% एक रोड मैप दिख जाएगा। वरना लड़ाई खत्म हो जाएगी या फिर रोड मैप आपको दिख जाएगा, आपको यह विश्वास हो जाएगा कि लड़ाई खत्म होने वाली है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? मजा आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी फेवरेट बायो। जी बिल्कुल जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि 2024 के एंड पर अगर ट्रंप आता है, ट्रंप के आते साथ ही जितनी भी दुनिया की हिकमत अमली है वो सारी की सारी एक दफा चेंज हो जाएगी। क्योंकि जो बाइडेन जो है वो कुछ इस तरह के स्टेप ले चुके हैं जिससे अमेरिका और यूरोपियन जो है वो चाइना के अंडर आ गई है। चाइना की जो प्लानिंग थी, चाइना उस प्लानिंग में बड़े अच्छे तरीके से सक्सेस हुआ है। चाइना की सोच बड़ी लंबी होती है, चाइना छोटी प्लानिंग नहीं करता। चाइना बिना बेनिफिट के तो किसी कंट्री के साथ चलता ही नहीं है। अगर वो रशिया को ये सारे बेनिफिट दे रहे हैं, जितनी भी फैसिलिटीज युद्ध के हवाले से बनती हैं, तो वो अगर रशिया को दे रहा है तो वो इस वजह से नहीं दे रहा कि वो रशिया के साथ बड़ी उसकी मुखलसाना दोस्ती है, वो रशिया का बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि चाइना की तरफ किसी का ध्यान हो। वो चाहता है कि चाइना जो है वो ध्यान भटका के रखे और अपनी जो हिकमत अमली है ना उसके ऊपर वो प्लान करता रहे और आगे बढ़ता रहे। और इस खिते में ना अमन नहीं आना चाहिए। तो बाकी जो चीजें हैं ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि इंडिया के तो वैसे भी ट्रंप के साथ मोदी जी के तो बड़े अच्छे रिलेशन है, ट्रंप अगर आ जाता है तो ट्रंप के आने के बाद वो कामयाब हो सकती हैं इस युद्ध को रुकवाने में। और अगर ये युद्ध रुक जाता है तो उसमें पुतिन हो गया और ट्रंप हो गया और मोदी जी हो गए और ज़ेलेंस्की, ये चारों मिलकर कुछ इस तरह का प्लान करेंगे जिसकी वजह से चाइना की जो जितनी भी प्रोपेगेंडा है ना वो सामने आ जाएंगे। जिसकी वजह से अभी अगर इंडिया चाहे कि चाइना को रशिया जो है उसके चुंगल से आजाद करवाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फिल वक्त जो है रशिया के और चाइना के बड़े अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। लेकिन इंडिया चाहता है कि ट्रंप के साथ मिलकर ये काम करें कि रशिया को वो अपने साथ लगाना चाहते हैं पूरी तरह से, कि चाइना से हटाना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो चाइना प्लानिंग करके आया ना वो इतनी तगड़ी प्लानिंग करके आया कि उसके मुतबादल भी उतनी ही तगड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये स्टेप बाय स्टेप जाके इस तरह के काम होते हैं। जियो पॉलिटिक्स के हवाले से जितनी भी ये चीजें हैं, ये अचानक बंदा नहीं कर सकता, एकदम नहीं ये स्टेप ले सकता। ये एज अ प्लानिंग चलना पड़ेगा। मोदी जी जो है बड़ी जबरदस्त प्लानिंग लेके चल रहे हैं। अब देखें कि वो ज़ेलेंस्की से भी मिले हैं, उधर पुतिन से भी मिले हैं, और वो चाहती हैं कि ये युद्ध रुके, लेकिन चाइना नहीं चाहता युद्ध रुके। उधर जो बाइडेन साहब जो हैं वो इतने काबिल है नहीं है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने वो जो फिलिस्तीन वाली और इजराइल वाली युद्ध है उसमें भी उन्होंने जो रोल अदा किया वो भी सारी दुनिया को पता है कि वो ऊपर ऊपर से तो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि युद्ध रुके, लेकिन अंदर से सारी दुनिया को पता है कि वो क्या चाहते हैं।
वहां पे भी माहौल खराब किया हुआ है, इधर भी किया हुआ है। तो जो बाइडन का आना बड़ा सॉरी ट्रंप का आना बड़ा जरूरी है। अगर ट्रंप आ जाता है तो ये सारा माहौल जो है ना वो एक दफा चेंज हो जाता है, और ट्रंप के आने के बाद इंडिया को बड़े बेनिफिट मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। और ट्रंप जो है वो पहले भी कितनी दफा कहा है कि ट्रंप जो है वो इन जंगों से जो है वो छुटकारा चाहता है। लेकिन जो बाइडन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और इस तरह की और तंजीमों के साथ मिलके जो है वो यही चाहता है कि ये जंगें होती रहें, हमारा माल बिकता रहे और बेअमनी रहे। और इसराइल और फलस्तीन की और उधर यूक्रेन और रशिया की जंग जो है वो चलती रहे, और ऐसे ही जो है वो माल खुद भी करते रहें। और एक जो है वो सुपर पावर का जो वो कहते हैं ना कि एक होल्ड वो खिताब। खताब वो भी रहे। और बाकी जो है वो अगर साहब हर तरफ अमन हो जाएगा तो फिर किसी ने किसी को क्या पूछना है, सब ने जो है तलकात अपने अपने बेहतर करने शुरू कर देने एक दूसरे के साथ। तो बाकी रही बात चाइना की, चाइना और रशिया की यार बहुत ज्यादा गूढ़ी दोस्ती है, वो अलग बहुत मुश्किल होंगे। मेरे नहीं ख्याल कि वो अलग हो सकते हैं जिस तरह की उनकी आपस में है फ्रेंडशिप अब। तो बहरहाल फिर भी जो है वो इंडिया और जो है वो ट्रंप जो है वो कोशिश कर रहा है कि भी चाइना जो है वो इसको सेपरेट किया जाए और चाइना को टारगेट किया जाए। और बाकी ट्रंप जो है वो चाइना के खिलाफ है। तो लेकिन ट्रंप जो है वो इस तरह के कदम नहीं उठाएगा कि कोई जंग हो जाए चाइना से, वो सिर्फ उसको अलग करेगा एक तरीके का, उसको जो है वो छान देंगे बीच में से। पुश बैक कर रहे हैं मेरे ख्याल से। बाकी जो इंडिया है वो तो चाहता है कि चाइना भी पीछे जाए और रशिया जो है वो जो है इंडिया के साथ हो। वैसे तो साथ ही है, लेकिन सिर्फ हो सकता है एक और भी मुझे एक न्यूज़ आई थी और जो मैं पहले भी कहता था कि हो सकता है कि चाइना की और सॉरी रशिया जो है वो चाइना की और इंडिया की जो है वो आपस में सुलह करवा दे और दोस्ती करवा दे। और ये भी चांस हैं ज्यादा, क्योंकि पहले भी हमने पता है एक बात जिक्र किया था कि मुझे जो लगता है कि रशिया जो है वो चाइना और इंडिया की जो है वो फ्रेंडशिप करवा देगा, इसलिए जंग होगी नहीं और जंग को इस तरह माहौल बन जाएगा कि वो तीनों जो है एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। और यही माहौल बनता नजर आ रहा है। और मैं कल आज ये कल जो है वो एक न्यूज़ भी देख रहा था, उसमें भी जो है वो जो है हेडलाइन उसकी यही थी कि क्या रशिया चाइना और इंडिया की दोस्ती करा पाएगा, इस तरह का था। तो मुझे वही जेहन में आ गया कि मैंने कहा कि मैं भी यही सोचता हूँ कि वो जरूर ये रोल तो अदा करेगा, क्योंकि म्यूचुअल फ्रेंड जो है वो रशिया है चाइना और इंडिया का। तो म्यूचुअल फ्रेंड ने जो है वो बीच में आके रोल अदा तो करना ही करना है। तो ये अच्छी बात है यार, एक अगर मुल्क दो मुल्कों की आपस में जंग और आपस में जो कड़वाहट है वो खत्म करवा दे तो बेहतर है। इस तरह जो है वो खिते में बदअमनी नहीं होगी और खिता जो है वो महफूज भी रहेगा, खुश रहेंगे सारे, जंग नहीं होगी। तो इंडिया और चाइना तो वैसे भी बॉर्डर उनके मैच होते हैं, तो अगर उनमें फ्रेंडशिप हो जाती है और उधर से पाकिस्तान और चाइना इंडिया में भी कोई थोड़ा बहुत बेहतर हो जाए, तो जो कि होता नजर नहीं आता लेकिन फिर भी हो जाए, मेरी दुआ तो यही है कि हो जाए। तो यकीन करें ये सुकून हो जाएगा हर तरफ और एक समझ लें कि प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, अपने अपनी लाइफ गुजारेंगे, हर मुल्क तरक्की करेगा, ना कि जो है वो किसी और के हथियार पे जो है डिपेंड होना पड़ेगा। और ना किसी फ्रांस से, ना अमेरिका से, ना रशिया से, किसी से कोई जो है वो हथियार नहीं लेने की जरूरत होगी। अब जिस तरह जो है वो आप लोगों को पता ही है कि बजट जो आया है उसमें इंडिया ने भी इस दफा जो है वो मेरे ख्याल में डिफेंस पे ज्यादा बजट दिया है। हम्म। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन सुनने में जो आया है तो डिफेंस में जो है वो ज्यादा बजट दिया है, तो टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं मिडिल क्लास पे। तो वो चीजें भी नहीं होंगी फिर जब अमन होगा। ज़ाहिर है डिफेंस, मैं ये नहीं कहता कि डिफेंस पे गलत किया है, डिफेंस जरूरी है यार, क्योंकि आपका दुश्मन कभी भी आप पे जो है वो हमला कर सकता है, तो डिफेंस तो बहुत जरूरी है। और उधर खर्चा करना भी जरूरी है, वो चीजें जरूरी हैं। लेकिन अगर जब अमन होगा, हर तरफ अमन होगा, तो फिर ये चीजें डिफेंस पे खर्चने की जरूरत नहीं होगी, अवाम पे लगेंगे पैसे ये। तो टैक्स कम लगेंगे अवाम पे, तो अवाम की सहूलत पे, फैसिलिटीज पे जो है वो खर्च होंगे। तो ये चीज होनी चाहिए और ट्रंप जो है वो आके किरदार जरूर अदा करेगा। और अभी जो है मोदी जी जो है वो जेलेंस्की से मिलने जाएंगे। और ये भी पहले भी हमने भी यही कहा था कि ये पहले रशिया के साथ गए हैं, फिर जेलेंस्की के पास जाएंगे, ये सुलह करवाएंगे इन दोनों की आपस में, किसी और कोई का काम ही नहीं है। क्योंकि एक जो है रशिया के साथ जो ठीक है वो यूक्रेन के साथ ठीक नहीं है, जो यूक्रेन के साथ ठीक है वो रशिया के साथ ठीक नहीं है। तो इस तरह जो है वो कोई भी एक समझ लें कि कॉमन बंदा या म्यूचुअल जो है वो नहीं बन सकता। लेकिन इंडिया जो है वो एक वाहिद कंट्री है जो कि अपना आप खुद देखता है, किसी के अंडर नहीं है। वो रशिया के साथ भी तलकात ठीक है उनके, यूरोप के साथ भी ठीक है,
तो यूक्रेन के साथ भी ठीक है। तो यूक्रेन में जाएंगे, उनको समझाएंगे, रशिया में गए उनको भी समझाया, अब दोनों की सुलह करवाएंगे, बीच में ट्रंप रोल अदा करेगा। ये बात तो क्लियर हो चुकी है। और वो बात जो आखिर पे पेशन गोई की है, चले वो भी देखते हैं। और मुझे भी यही लगता है कि वो ट्रंप जो है वो राब्ता जरूर करेगा और वो चाहेगा कि सुलह हो जाए और ये जंग बंदी हो। बिल्कुल जी, और यही ओपिनियन हमारा भी है, और नथिंग चेंज। लेकिन यह है कि कंट्रीज जो है अपना बेनिफिट तो देखती हैं भाई। वो उन्होंने जो पैसे की बात की कि मुल्क से पैसा जाता है, वहाँ से हथियार आते हैं, तो वो लेट डाउन तो होता है कहीं ना कहीं। तो एक मुल्क के पास पैसा है, दूसरे के पास हथियार है, और ये लेन देन तो चलता रहेगा। ये कह लें कि मुल्कों के दरमियान एक किस्म के समझ लें कि गैर खत्मी जो है एक मुआहदे हैं, कि मतलब उनको हथियार चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को कोई चीज़ चाहिए, और क्या है मुखालफिन जो मुल्क मुखालफ है उसके खिलाफ यूज़ करना। अगर इनकी दोस्ती हो जाती है तो बहुत बड़े मुद्दे, बहुत बड़े मसले हल हो सकते हैं। जो हिते में इस वक्त नजर आ रहा है ना कि अमनी पैदा हुई पड़ी है, कोई कुछ कर रहा है, चाइना कुछ कर रहा है, रशिया कुछ कर रहा है। चाइना तो एक किस्म का खामोश कातिल है, और वो अपने बेनिफिट के साथ जुड़ा हुआ है बड़ा डीपली, तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। रशिया जो है थोड़ा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये ऐसा कह लें कि पैसा है कि मुंह जोर टाइप, जिसे आप छोड़ देंगे जिस साइड पे तो वो मुंह कर ले। जैसे उन्होंने बोला कि अगली चाय जो है फिनलैंड में पीनी है, और वो बात कर रहे थे, तो चलो चलते हैं। तो मीन्स के ये ऐसे इस किस्म का है रशिया। तो कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो पोलाइट वे में एक दिमाग रखता है, ठीक है, और एक माइंड सेट के साथ चलता है, क्योंकि वो जहाँ से निकल के जिस पोजीशन से उठ के इंडिया ऊपर आया है, तो वो अप्रोचेबल माइंड है उनका, ठीक है। हर तरीके को, हर चीज को वो एक ना कह लें कि पोलाइट वे में नहीं लेते, उसको सोचते हैं, समझते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद वो अमल दरामद होता है। और मोदी हुकूमत अभी तक होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है। इनकी क्या सराई जो है इन्होंने एक किस्म की है पेशन गोई, मेरे ख्याल में ठीक हो सकती है। कहीं ना कहीं प्रोडिक्शन हमने लास्ट वीडियो में अली भाई ने मेंशन भी किया, हमने कहा था कि ऐसा हो सकता है रशिया एक किरदार अदा करे। तो लेट्स सी जी, देखते हैं सिचुएशन क्या होती है और किस तरह। और आपके ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।